डॉक्टर हरि सिंह गौर बुंदेलखंड के लिए विधाता की भांति ही है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय से निकले बड़े बड़े अधिकारी, विद्वान, लेखक, उनमें से कुछ ऐसे थे कि यदि ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो वो कुछ नहीं कर पाते। मैं तो अपनी भी कहूँ, क्योंकि हमारे पिताजी की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो कहीं दूसरे जगह बेच पाते, पढ़ा पाते। तो जो भी मैं हूँ हरि सिंह गौर की वजह नहीं। छोटी मोटी पोस्ट है, फिर भी डॉक्टर हरि सिंह गौर का बहुत बड़ा योगदान है। यदि ये विश्वविद्यालय नहीं होता तो हमारे ख्याल से अपन सभी है ना नहीं, मतलब सभी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पढ़ेंगे। उनके योगदान को बुलाया नहीं जा सकता बुंदेलखंड के लिए। दानवीर कहलाते हैं, है ना। 2 करोड़ रुपए उस समय 1946 में महान कानूनवेत्ता, विधिवेत्ता विदेशों में कब बुलाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी वकालत से अपने सागर की कचहरी पर चलती थी, है ना। विदेशों में आमंत्रित किए जाते थे। इंग्लैंड में बताया, सर की उपाधि उन्हें इंग्लैंड से मिली थी, इंग्लैंड से प्राप्त हुई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि हम छोटी सी जगह हमने जन्म लिया, ये तो सनीचरी पर है। हम तो छोटी सी जगह हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे बम्बई दिल्ली वाले बढ़ेंगे, कलकत्ता वाले बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी में यदि योग्यता है तो कहीं भी जन्म ले, कैसा भी माहौल हो, अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर वो कहीं भी पहुंच। संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सब देशों की अच्छी अच्छी बातों को समाहित करके इसको बनाया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, सबको समान अधिकार दिए, समानता का अधिकार। जात पात का कोई अंतर नहीं। ये निम्न जाति का है तो ये ट्रेन में नहीं जा पाएगा, ये उच्च जाति का है तो ट्रेन में चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, सबको समानता का अधिकार। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। हर क्षेत्र में समानता प्रदान, चाहे पढ़ाई का मामला हो, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी दे चुकी है डॉक्टर गौर के बारे में भी, ठीक है। डॉक्टर गौर जो कहना चाहिए उन्होंने अपनी अमूल्य संपत्ति यूनिवर्सिटी के लिए दान दी है, दानवीर के नाम से विख्यात हुए हैं। और साथ में संविधान दिवस के रूप में भी आज मनाया जा रहा है, ठीक। तो 26 जनवरी 19 नवंबर 1949 संविधान हमारा पूर्ण हुआ करके, जिसको मैं डॉक्टर संविधान सभा के अध्यक्ष में कहना चाहिए समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, किंतु बनाने के लिए प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर भीमराव के द्वारा जो संविधान लिखा गया उसमें बहुत समय लगा, करीब 2 वर्ष 11 माह 13 दिन लगा। तो जो संविधान था मूल संविधान नंबर 395 अनुच्छेद, और आज हम वर्तमान से करीब 25 अनुसूचियाँ हैं, ऐसा है। और हमारा जो भारत का संविधान है वो सर्वोच्च लिखित बहुत बड़ा संविधान है। धन्यवाद। अपने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बाहर से उन्होंने अपनी कमाई बाहर इंग्लैंड में जो वकालत करते थे उससे जो उन्होंने पैसे जोड़े और उससे यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसको संचालित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनको चाचा जी कहते थे, मतलब इतने वो विद्वान थे कि उनका सम्मान सभी लोग बहुत अच्छे से करते थे। अपने भारत में मुख्यतः 2 विश्वविद्यालय हैं जो जिन्होंने व्यक्ति के मतलब स्वयं के योगदान से स्थापना की। जैसे बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU कहलाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वो खुद से उसको बनाया था। इसी प्रकार अपने सागर में ये भी योगदान करते थे, साहित्यकार भी थे। और ये सब इसलिए संभव था कि उन्होंने देखा था कि जो निर्धन परिवार से बच्चे जन्म लेते हैं और उनके लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं।
जब यदि वो पढ़ सकता है, पढ़ाई पूरी कर लेता है, अच्छे से शिक्षित हो जाता है, देश विदेश में पढ़ लेता है, तो उसको सारा ज्ञान हो जाता है। जैसे कि देश स्वतंत्र होने के बाद जब संविधान बनने की बारी आई तो सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्यों? क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी संविधान की रचना कैसे होगी। लेकिन जो शिक्षा मतलब अपने लॉयर थे डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब और अम्बेडकर साहब, इनको पूरे विश्व के संविधानों की जानकारी थी, पढ़ा हुआ था किस देश में जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को गौर जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म स्थान मूल सागर निवास में शनिश्चर स्थान पर हुआ था। इन्होंने इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कि बच्चों को पढ़ने हैं, जो पढ़ते हैं मैट्रिक पास करके आगे उच्च शिक्षा के लिए, उनको कहीं दूर स्थान पर ना जाना पड़े, आसपास के जिलों संभाग के बच्चे यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक मुख्य उद्देश्य ये रहा था। हमने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति। आज संविधान दिवस और गौर जयंती दोनों का कार्यक्रम हम एक साथ मना रहे हैं। तो जैसे शरीर में एक आत्मा का कार्य है, जब तक आत्मा है तब तक शरीर, वैसे जब तक संविधान है तब तक देश है। जैसे हम कुछ नियमों में हम मानवीय जीवन के नियमों में बंधे रहते हैं, ऐसे देश को भी कुछ नियमों में बांधना पड़ता है ताकि हम उस देश को सुचारू रूप से चला सकें। यदि हम जीवन में नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी एक तरह से कहना चाहिए जैसे हम कहते हैं पाशविक जीवन हो जाता है। पशुओं के पास नियम वृत्ति होती है, उनके पास भी नियम, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता। बुद्धि तो होती है, क्या नहीं होता? विवेक। अब थोड़ा सा अंतर है बुद्धि और विवेक। तो संविधान हमें विवेक देता है, हमें क्या सही गलत तो सबको पता है, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी बात आती है अपने गौर साहब की। तो अगर हम बुंदेलखंड और अपने क्षेत्र की बात करें तो ये समझ लीजिए कि बुंदेलखंड में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ईश्वर और ईश्वर के बाद नाम आता है तो डॉक्टर हरि सिंह गौर। खासकर जिन व्यक्तियों के पास पैसों की कमी रही, जो संघर्ष से जिन्हें जीवन दिया है, और अगर कुछ भी आज वो बन पाए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे गौर साहब का हाथ है। और उन्होंने अपना जीवन ही संभाला, उन्होंने अपनी जीवन से लेके करोड़ों लोगों का, अभी तक उनके द्वारा निकाले करोड़ों लोगों का जीवन उन्होंने संभाल लिया। क्योंकि उन्होंने निर्धन परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो निर्धन परिवार में मरे पहली बात। दूसरी चीज, उन्होंने दूसरों को निर्धन नहीं होने दी। 18 दिन लगे अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में भी सर ने जानकारी दी। धन्यवाद बहुत बहुत सर। और अगले वक्ता के रूप में मैं लोधी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर आपको भी बात कीजिए। आज इस संविधान दिवस पर और गौर जयंती दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और महापुरुषों को नमन करता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को और गौर साहब को। जैसा कि गौर साहब के बारे में बहुत कुछ सभी लोगों ने अपनी बात रखी है, बताया है, तो मैं तो गौर साहब को भगवान के समान मानता हूँ। सागर के लिए वो अपने आप में भगवान है, सागर नहीं बुंदेलखंड के लिए भगवान है। क्योंकि अपना बुंदेलखंड पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था, पर गौर साहब की एक ऐसी देन है कि बुंदेलखंड शिक्षा के स्तर में कुछ तो ऊपर उठा, ज़्यादा नहीं पर कुछ तो ऊपर है। गौर साहब जो है एक विधिवेत्ता थे। विधिवेत्ता के साथ साथ जो संविधान निर्माण हुआ है उस संविधान सभा के उप सभापति भी रहे हैं। एक शिक्षाविद, दार्शनिक, साहित्यकार और इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक कुलपति भी डॉक्टर गौर साहब रहे। डॉक्टर गौर साहब नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर भी रहे। इसके अलावा उन्होंने अपने सागर के लिए तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दी है, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी बहुत कुछ सभी लोगों ने बताया है। गौर साहब के बारे में जितना भी कहा जाए वो उनके बारे में कम होगा मेरे अनुसार। जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी बोल रहे थे कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है, तो मेरे अनुसार तो मैं उनको विधाता से कम नहीं मानता हूँ। इसके बाद में बात करता हूँ आज संविधान दिवस की। तो संविधान जो दिवस है, अभी अहबाज सर ने बताया कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को जो इसका अंतिम ड्राफ्ट है वो बनके तैयार हुआ था। मतलब
अंतिम ड्राफ्ट से मतलब है संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और 26 जनवरी है 1950 में 1950 को इस संविधान को देश में लागू किया गया था। और इस संविधान की जो खास कुछ बातें हैं वो मैं भी आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। खास बातें मैंने नोट की हैं संविधान के बारे में। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने हाथ से लिखा और 2 भाषाओं में इसको लिखा, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा। अभी विश्वकर्मा जी बता रहे थे कि विश्व के अनेक देशों के संविधानों का पहले उन्होंने अध्ययन किया। करीब 60 देश के संविधानों का सूक्ष्मता के साथ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसका अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने संविधान लिखा। बहुत से देशों की जो संविधान की अच्छी बातें हैं वो भारत के संविधान में समाहित की गई। समाहित करने के बाद जो बात आती है, अभी अहबाजी बता रहे थे कि कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल उसमें समाहित किए गए। तो जो भारत का जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन अब वर्तमान की बात करें, क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन ये निरंतर चलते रहते हैं, तो वर्तमान में इसमें 448 आर्टिकल, 25 भाग इसमें है व 12 इसमें अनुसूचियां यानी शेड्यूल है। तो इस तरह से भारत का संविधान एक विशाल संविधान है जो कि सबसे जटिल और सबसे लचीला संविधान। इसको जो संरक्षित किया गया है हस्तलिखित कृतियों को, जो अपनी संसद की लाइब्रेरी है, उस संसद की लाइब्रेरी में इसको संरक्षित किया गया है। और एक गैस होती है, सब बैठे हुए हैं, कौन सी हीलियम, हाँ, तो उस गैस का एक चैम्बर बनाया गया है जिसमें उसको रखा गया है जिससे कि वो डैमेज ना हो सके, उसकी सुरक्षा बनी रहे। ये जो संविधान है, इस संविधान दिवस को हम कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस संविधान के बारे में छोटी मोटी जो मैंने अभी नोट की थी बातें वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा संविधान जो है वो हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे दायित्वों को समाहित किए हुए है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें और आगे बढ़े। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संविधान दिवस पर और गौर साहब की जयंती पर एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।